मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। मैडम, आपको इन सारी बातों का इल्म है? नहीं, मैं तो आपके सामने ये सारी बातें सुन रही हूँ, और वैसे भी मैं 8 बजे घर चली जाती हूँ। वो जो लड़की आई थी उसका नाम क्या था? सब मैडम लाइबा ने कहा था कि मैडम फायजा आएंगी तो गेट खोल देना। फैजा। हेलो, हाँ फयाज। सर, मकतूल लाइबा के कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उसने मरने से पहले आखिरी बार मुलाकात और बात मैडम फायजा से की है। क्या? देखिए हुमायूं, इस किस्म का मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी के मर्डर के बारे में मैं मजाक नहीं करता। उसका वाकई मर्डर हो गया है। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। तुम ऑफिस से फ्री होकर थाने आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज रात मुमकिन नहीं होगा, आज अम्मी ने दावत थ्रो की हुई है घर पे। सॉरी फायजा, तुम्हें लाजमी आना होगा थाने। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मोबाइल भिजवा के अभी तक बुला चुका होता। तुम्हारी पोजीशन इस केस में ठीक नहीं है। What? सिगार। मैडम, ये जो लड़की थी लाइबा, इसने आपका हॉस्टल का कमरा लेने से पहले किसी गारंटी दी होगी। वो गारंटर था उसका? अच्छा याद दिलाया आपने। शाहिद अली नाम था उनका, और वो शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करते थे। वो आते थे मिलने कभी कभी। सर, मकतूला लाइबा के फोन से एक नंबर शाहिद अली का भी मिला है, लेकिन मसला ये है वो नंबर मुसलसल बन जा रहा है। उसे तलाश करो, उसका एड्रेस निकालो और कोशिश करो कि वो थाने पहुंचे। सर, फिलहाल तो तुम दोनों को आजाद कर रहे हैं, लेकिन शहर छोड़कर कहीं मत जाना, समझे? लेट्स गो। सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाइबा शब्बीर को उसी दुपट्टे से गला घोट के मारा गया है जो उसके गले में था। जी सर, 2 लोगों के फिंगरप्रिंट सामने आए हैं, हम चेक कर रहे हैं सर। सर, वो लाइबा का एक कजन था शाहिद अली, जिसके रेफरेंस से उसने वुमेन हॉस्टल में कमरा लिया था, उसकी भी तलाश जारी है। डेफिनेटली सर। नो सर, मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। नहीं, श्योर सर, मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। ठंडे कमरों में बैठकर रिपोर्ट मांगना कितना आसान है लोगों के लिए। सर, एक बंदा है आपसे मिलना चाहता है। फयाज से मिलवा दो। फयाज साहब पुलिस पार्टी के साथ गए हैं सर। कौन है? सर, वो मैडम लाइबा के केस में मिलना चाहता है। लाइबा के बारे में? भेजो। यस सर। वालेकुम सलाम। आइए प्लीज बैठिए।
सर मैं शाहिद अली। अच्छा, तो आप हैं शाहिद अली, लाइबा शब्बीर के कजन? कजन नहीं हूँ सर, शादी से पहले लाइबा अच्छी दोस्त थी। शादी के बाद? शादी से पहले कभी कभी फोन पे बात होती थी। 2-3 महीने पहले लाइबा ने फोन किया कि रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। शायद शौहर से झगड़ा हो गया था, तो मैंने वुमेन हॉस्टल में कमरा ले दिया। पुलिस आपको 3-4 रोज से तलाश कर रही है। आप कहाँ थे? शहर से बाहर था सर, बिजनेस के सिलसिले में। आज शाम को ही आया हूँ जब ये सब कुछ पता चला। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी लाइबा से? 15 दिन पहले। और आप शहर से बाहर कितने दिन रहे? 4 दिन पहले। 4 दिन। आपके पास कोई सबूत होगा कि आप शहर से बाहर थे? मेरा मतलब है कोई टिकट वगैरह। सर बाय रोड गया था अपनी गाड़ी में। कोई टूल टैक्स तो दिया होगा आपने, या किसी होटल वोटल में रुके होंगे, उसका बिल? सर पता होता तो मैं टूल टैक्स का टोकन महफूज रखता। दोस्त के यहाँ था, थरपारकर में होटल नहीं है। शाहिद साहब, ये एक मर्डर केस है और चंद मुश्तबा लोगों में आपका भी नाम शामिल है। फिलहाल मैं आपको गिरफ्तार तो नहीं करूंगा क्योंकि आप खुद थाने चलकर आए मेरे पास, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि कल लंच टाइम पर आके अपना ये पूरा बयान रिकॉर्ड करवा दीजिए आईओ के पास। और अपने शहर से बाहर होने का कोई प्रूफ जरूर फराहम कीजिएगा, अदरवाइज यू कैन बी इन बिग ट्रबल। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। Sure. हेलो, फाइनली। बाकी की नफरी का है? बाकी की नफरी क्या मतलब? मुझे गिरफ्तार नहीं करने आए आप लाइबा केस में? अब तक नाराज हो? नाराज? मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे घर पे कब छापा मारेंगे आप। फायजा, अगर मुझे छापा मारना ही होता ना तो मैं 2 घंटे यहाँ खड़े होकर आपका वेट नहीं करता। चलो गाड़ी में बैठो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठा के खुद गाड़ी में बिठा दूं। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं आम पब्लिक नहीं हूँ, मैं वकील हूँ। जितनी आपकी सालाना इनकम होती है ना, उससे ज्यादा टैक्स भरती हूँ मैं। ये भरम किसी और को दिखाएं। ओके सॉरी मिस वकील, आप प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। मुझे आपसे लाइबा के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है और फिर मुझे गजनफर की तरफ भी जाना है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं आपको वहां लेके भी नहीं जा रहा। वैसे भी वो शख्स लड़कियों से बहुत जल्दी मुतासर हो जाता है और फौरी तौर पे शादी का प्रपोजल भी दे देता है। मैंने तो सुना है उसका सेहरा भी तैयार रहता है हर वक्त। अच्छा, हम जा किधर रहे? कहीं चल के बैठते हैं। तुमसे लाइबा ने गजनफर के बारे में जो जो बातें की हैं प्लीज मुझे ब्रीफ कर दो। मुझे इन्वेस्टिगेशन में उससे सारी बातें पूछनी होंगी। मेरा मूड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए जाऊंगी क्योंकि केस में हेल्प हो सकती है। श्योर, थैंक यू सो मच। प्लीज। वो जी एक आम सी लड़की थी जी, पार्टी वर्कर थी जी हमारी, तरक्की करना चाहती थी। मैंने उसे काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ाया, लेकिन उसकी बदकिस्मती वो हार गई। फिर एक पार्टी फंक्शन में मुझे मिली तो वो मुझे अच्छी लगी। तो देखे ना जी, मैं कोई याश आदमी तो हूं नहीं। मैं ये शराब शरूब ये इन सारी चीजों को हाथ नहीं लगाता। मैंने उसे शादी की ऑफर की है तो उसने साथ ही कबूल कर ली। अब देखे ना जी, मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया ना, बल्कि गुनाह से बचा ही हूं। ठीक कह रहे हैं आप। लाइबा गालिबन आपकी चौथी बीवी थी। तो आपको कोई इतराज है जी? मुझे क्या इतराज हो सकता है सर? आप तो पहले भी 2 बीवियों को तलाक दे चुके हैं। हाँ जी। देखें जी, अगर जिंदगी अच्छी ना गुजर रही हो ना तो
अल्लाह ने तलाक का रास्ता खोला हुआ है, जायज काम है जी। अल्लाह ताला के नजदीक ये जायज काम सबसे नापसंदीदा है। अब देखें जी, ये सारी बातें तो आप मौलवी करामतदीन से पूछें जी। मैं सारे काम उसी के मशवरे से करता हूं। अच्छा, तो क्या लाइबा को तलाक भी आप मौलवी करामतदीन के मशवरे से दे रहे थे? आप तो पहले भी 2 बीवियों को तलाक दे चुके हैं। हाँ जी, देखें जी, अगर जिंदगी अच्छी ना गुजर रही हो ना तो अल्लाह ने तलाक का रास्ता खोला हुआ है, जायज काम है जी। अल्लाह ताला के नजदीक ये जायज काम सबसे नापसंदीदा है। अब देखें जी, ये सारी बातें तो आप मौलवी करामतदीन से पूछें जी। मैं सारे काम उसी के मशवरे से करता हूं। अच्छा, तो क्या लाइबा को तलाक भी आप मौलवी करामतदीन के मशवरे से दे रहे थे? ये किसने कहा है आपको? लाइबा ने कत्ल होने से 1 रात पहले अपने वकील से बात की थी और उसने बताया कि आप उसे तलाक देना चाहते हैं। जी मैं क्यों तलाक दूंगा उसको? वो मेरी बीवी थी जी। 5000 गज का प्लॉट था उसके नाम, आप उसे तलाक क्यों देते? कौन सा प्लाट जी? आपको नहीं पता? शादी के फौरन बाद उसने ये प्लॉट खरीदा था। नहीं जी, उसने मुझे कभी बताया नहीं। साहब हैरत है, 40-45 करोड़ रुपए का प्लॉट उसने खरीदा और आपने कभी उससे पूछा भी नहीं कि ये सारा पैसा आया कहां से। अभी तो आप कह रहे थे वो एक मामूली से घराने की लड़की थी। जी एसपी साहब, आप छोड़े इन बातों को। वो देखें, अब मर चुकी है, अब अल्लाह उसकी मगफरत करे जी। साहब, अब लाइबा के बाद वो प्लॉट तो अब आपके नाम हो जाएगा ना? मैंने आपसे गुजारिश की है ना जी कि इन बातों को छोड़ें। देखें, लाइबा के बारे में मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया। अब मैं माजरत चाहूंगा जी आपसे, मैंने एक मीटिंग पे जाना है। लाइबा के मुताबिक आप उसे तलाक देना चाह रहे थे, लेकिन वो आपको आपका ही दिया हुआ प्लॉट वापस नहीं करना चाह रही थी, क्या ऐसा ही है? एसपी साहब, जो प्लॉट दे सकता है ना जी, वो ले भी सकता है। 45 करोड़ रुपए का प्लॉट है जी। ये आप तो जानते हैं ना कि नैब वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और ये मीडिया वाले ये तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। बस जी, इन्हीं से बचने के लिए मैंने वो प्लॉट लाइबा के नाम किया था। लेकिन लाइबा ने मुझे धोखा दिया। कैसा धोखा? और छोड़े जी एसपी साहब, मरने वालों की बुराई नहीं करनी चाहिए। देखिए गदर साहब, हम उसके कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये सारे सवालात किए जा रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो जी, वो शादी के बाद भी अपने यार से मिलती थी। वो कौन था? इसका तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन मेरे आदमी ने मुझे बताया था कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई शख्स मेरे घर में आता है, और खास तौर पर उस वक्त जब मैं
शहर से बाहर होता हूं। एक दिन मैं बगैर बताए दौरा खत्म करके घर आया तो लैबा, कौन है? और दरवाजा खोल लैबा, मैं हूं। कौन? और मैं हूं, दरवाजा खोल जल्दी। क्या हुआ है? एक मिनट, आ रही हूँ। लैबा, जी जी, आ गई। आप इतनी जल्दी वापस आ गए आप? इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला है? मैं चेंज कर रही थी, वॉशरूम में थी। अरे क्या तलाश कर रहे हैं आप? ये कमरे में से सिगरेट की बू क्यों आ रही है? कब से पीनी शुरू कर दी तूने सिगरेट? सिगरेट की बू? आपको पता है मुझे सिगरेट से नफरत है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर ये बू क्यों आ रही है मुझे यहाँ पे? आपको वहम हो रहा होगा कि यहाँ पर बाहर से हो सकता आ रही हो। आप यकीनन बड़ी बेगम से मिलके आए हैं, तभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं महीने से नहीं मिला, उससे ना ही मेरी बात हुई है। अच्छा चले छोड़े, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवा देती हूँ। कोई आम सिगार नहीं था जी, क्यूबा का सिगार था, इंपोर्टेड। एक बारी मुझे भी शौक हुआ था कि मैं भी वो सिगार पीऊं जी, तो दिल की बीमारी की वजह से मैंने छोड़ दिया। लाइबा ने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया आपको? नहीं जी, मैंने उसे अगले दिन ही घर से निकाल दिया था। अब देखे ना जी, ऐसी औरत घर में रखने के काबिल तो नहीं होती ना। गजनफर साहब, किसी पर शुबा है आपको? जी, मुझे अपने यार दोस्तों पे तो भरोसा है, लेकिन उसका कहां कहां आंकड़ा था ये मुझे नहीं पता। लाइबा ने कभी अपने दोस्त शाहिद अली का नाम लिया आपके सामने? शाहिद अली? नहीं जी। थैंक यू गजनफर साहब, आपसे बहुत काम की बातें पता चली हैं। उम्मीद करता हूं कि कातिल को पकड़ने में हमें बहुत आसानी होगी। एसपी साहब, लेकिन जी आप उसके कातिल पकड़ें या ना पकड़ें, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है मेरी। ये जो प्लाट वाला मामला है ना जी, ये मीडिया के सामने ना आए। कोशिश करूंगा। शाहिद अली को गिरफ्तार करो और फौरन थाना लेकर आओ। ठीक है। थैंक यू अगेन। अस्सलाम। क्यूबन सिगार, मुझे भी शौक था क्यूबन सिगार का, लेकिन बस कभी पैसा इतना कमा ही नहीं सका कि मैं शौक पालता। लेकिन तुम्हें ये क्यूबन सिगार बहुत महंगा पड़ गया शायद। सर, मैं मानता हूं कि लाइबा के साथ रिलेशन थे, लेकिन मैं उसे कत्ल क्यों करूंगा? यही बात तो हम जानना चाहते हैं, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। तुमने क्यों बोला कि तुम लाइबा से उसके मरने से 15 दिन पहले मिले थे, जबकि उस रात को तुम्हें वहां देखा गया?
मेरा घर बर्बाद करके तुम अपना घर बसाने का सोच रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझे तुम? कुत्तों वाली जिंदगी कर दूंगी तुम्हारी, गुलामी करवाऊंगी तुमसे, समझी? तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। गुस्सा आ गया ना तो हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाऊंगा तुमसे, समझी? दफा हो जाए यहाँ से। सर, मैं मानता हूं कि लाइबा के साथ रिलेशन थे, लेकिन मैं उसे कत्ल क्यों करूंगा? यही बात तो हम जानना चाहते हैं, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। तुमने क्यों बोला कि तुम लाइबा से उसके मरने से 15 दिन पहले मिले थे, जबकि उस रात को तुम्हें वहां देखा गया। शायद तुमने रियलाइज किया है कि वो चौकीदार किसी वक्त भी तुम्हारी शनाख्त कर देगा। उसने बताया मेरे बारे में आपको? ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने झूठ क्यों बोला। मानता हूं सर, आपसे डर कर या घबरा कर झूठ बोला मैंने उस वक्त। लाइबा ने मुझे इमरजेंसी में बुलाया था, मैं वुमेन हॉस्टल पहुंचा तो अभी वकील होके गई है, कल अदालत में खुला की दरख्वास्त जमा हो जाएगी और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुजफ्फर को पता चल चुका है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो कहाँ जाओगी? क्या मतलब है? तुम अरेंज करोगे? 4-5 फ्लैट हैं तुम्हारे। इतनी जल्दी कैसे करूंगा मैं? टाइम लगेगा थोड़ा, तुम्हें कुछ दिन और गुजारने होंगे यहाँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुजफ्फर को जानते नहीं हो क्या? अपने आदमी भेज के उठवा देगा वो मुझे। ऐसे कैसे उठवा लेगा? शहर में हॉस्टल से उठवा लेगा। शहर है ये, जंगल नहीं है। शहर हो या जंगल, पैसे और ताकत का सिक्का हर जगह चलता है, जानते हो तुम उसे अच्छी तरह से। उठवा लेगा मुझे या मरवा देगा। अच्छा, वो सीव्यू वाला अपार्टमेंट है ना तुम्हारा, मैं कल वहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। वैसे भी मुझे पसंद है और सिक्योरिटी भी अच्छी है वहां पे। वो तो बेच दिया। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। हर वक्त शक करती हो तुम। कब से समझा रहा हूं कि गजफर से शादी हो गई, उसकी बन के रहो, लेकिन मुझे फोन करती हो। अच्छी खासी तुम्हारी लाइफ गुजर रही थी यार। बकवास बंद करो, सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। जान तो तुम्हारी बेट की रहती थी, क्यों फोन करते थे मुझे? जरा सी मुश्किल क्या आ पड़ी, दम निकल रहा है तुम्हारा। हाँ, निकल रहा है दम, क्योंकि अब 2 बच्चों का बाप हूं। पहले वाला वक्त नहीं रहा मेरा, बच्चों को देखना होता है। क्या? मेरा घर बर्बाद करके तुम अपना घर बसाने का सोच रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझे तुम? कुत्तों वाली जिंदगी कर दूंगी तुम्हारी, गुलामी करवाऊंगी तुमसे, समझी? तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। गुस्सा आ गया ना तो हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाऊंगा तुमसे, समझी? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। जा रहा हूं, एक मशवरा दे के जा रहा हूं कि गजफर की बन के रहो, वरना वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, याद रखना। झगड़ा हो गया साहब? मेरा खर्चा? बहुत कमाया इसने, जाके ले लो इससे। आप यकीन माने सर, मैं उसे जिंदा सलामत छोड़ के वहां से निकला था। उसके मर्डर का भी मुझे टीवी से पता चला। कहानी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन इसमें सच्चाई मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं सुनाई दे रही, पता नहीं क्यों। सबसे पहले तो मैं उस
चौकीदार से पूछूंगा कि उसने ये सारी बातें मुझसे छुपाई क्यों। जमील। जी सर। इसे लॉकअप करो, सुबह तक सब कुछ पता चल जाएगा। ये एविडेंस डिपार्टमेंट को वापस कर देना। या आपने जोर जबरदस्ती ज्यादा ही नहीं शुरू कर ली? पहले मुझे जबरदस्ती रेस्टोरेंट ले गए और आज धमकी देके यहां बुला लिया है। फायजा, तुम्हें लगता है कि मैं किसी को भी जबरदस्ती उठा के ले आता हूं? आप पुलिस वाले हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और वकील तो फरिश्ते होते हैं, कुछ नहीं करते वो। कम से कम ऐसे तो नहीं होते। और मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया, हमेशा हक और इंसाफ के लिए लड़ाई की है। अच्छा बताएं, काम क्या है, मसला क्या है? मसला कोई नहीं है। जिस केस में आप फंसने वाली थी और बाल बाल बची है ना, उसका वाइंड अप हो रहा है। तो सोचा कि मैडम की आंखें कम से कम एंडिंग में खोल दी जाए। पकड़ लिया गजनफर को? नहीं, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो बेचारा एक मासूम सा सियासतदान था। अच्छा, तो फिर कौन है? क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हैं? फयाज ले आओ। वेट, आओ। चलो खड़े हो जाओ। ये भी कत्ल में शामिल है? शामिल नहीं है, इसी ने कत्ल किया है मैडम। वैसे बड़ा फन्ने खान बन रहा था, अभी तो हाथ लगे तो बोलना शुरू हो गया। चल बता। जब ये साहब मुझे खर्चा नहीं देकर गए तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं मैडम साहिबा से खर्चा ले लूंगा। ये सोच के उनके कमरे पे गया तो शायद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? दफा बुढ़े, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? दफा। मैं कह रही मैं छोड़ो उन्हें मुझे। पहले से पसंद करता था, और जब सब मैंने सुना ना कि वो जा रही है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। वो जिस तरह लेटी हुई थी, उन्हें देख के मुझ पे शैतान चढ़ गया। तुम मुझे जानते नहीं। मुझे काबू नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं इतना मगन था कि कब उनका गला दब गया और वो मर गई साहब। मर गई साहब। शर्म तो नहीं आई तुम्हें? अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है तुम्हारी, और ये हरकतें तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सब मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर देना। फयाज सर, ओवर टू यू नाउ। चलो चलो। शाहिद, शुक्र करो, बाल बाल बच गए। You're free to go. थैंक यू। और मैडम, आप भी शुक्र करें कि आप बच गई। जी। क्या मैं अब आपको कॉफी पे ले जा सकता हूँ? हाँ, बेहतर यही होगा।
बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से और ठंडे ठंडे कमरों में बैठकर गुर्बत पर लेक्चर देना बहुत आसान होता है, मगर जब 200 रुपये जेब में नहीं होते ना तो उस 200 रुपये की कीमत का पता चलता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा आज भी कितने साल का हो गया हो? आज मेरा बेटा पूरे 10 साल का हो गया। कहाँ है पैसे? कौन से पैसे? सर एक मर्डर हुआ है, एक 10 साल बच्चा मारा गया। ये तो एकदम हुआ साबित हुआ। 25 लाख से ऊपर का हाथ है ये। मिस फायजा का कुछ पता चला? मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है, वो जरूर इंसाफ करेगा। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो, बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बुद्धि। बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं,